रजनी को बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था। वो पेंटर बनना चाहती थी, पर उसके माँ बाप उसका साथ नहीं देते थे और उसकी शादी नीरू से हो गई। नीरू उसको बहुत प्यार करता था, पर रजनी हमेशा चुपचाप रहती थी। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो तो हमेशा से पेंटर बनना चाहती थी। अपना पेंटर का सपना ना पूरा होने के कारण वो हमेशा उदास रहती थी। रजनी, बहुत ही बढ़िया फिल्म लगी है, कल देखने चले? नहीं जी, कल मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। अच्छा तो कोई बात नहीं, संडे को चलते हैं। देखिए, मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं है। आपको जाना है तो चले जाइए। रजनी मीरू को मना करके चली जाती है और अपने बैग में पड़े पेंट और ब्रश को देख के रोने लगती है। रजनी, चलो ना कहीं बाहर खाने चलते हैं, कुछ तुम्हारी पसंद का। जी, मुझे नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रजनी वहाँ से चली जाती है। मीरू को समझ नहीं आता कि रजनी उससे इतना दूर क्यों। जब भी उसके साथ वक्त बिताना चाहती है, रजनी कोई ना कोई बहाना बता ही देती है। रजनी घर के काम सारे बहुत जल्दी कर लेती है क्योंकि जल्दी होने के कारण सोचती है आज मैं पेंटिंग करूँगी। कमरे में जाके पेंट और ब्रश निकाल के जैसे ही पेंट मिक्स करती है वैसे ही दरवाजे की बेल बज जाती है। अब कौन आ गया इस वक्त? इतनी मुश्किल से तो मुझे पेंट करने का मौका मिला है। रजनी दरवाज़ा खोलती है तो उसकी सास और उसकी सहेली खड़ी होती हैं। अरे बहू, सबको शरबत बनाकर पिला दे, बाहर तो बड़ी गर्मी है। उफ। जी। रजनी पेंट ना करने के कारण गुस्सा भी हो जाती है और सोचती है मैंने इस शादी के लिए हाँ क्यों किया। वो रसोई में जा रही होती है कि उसकी सास उसे रोकती है। वो बिना कुछ बोले चली जाती है, सबके लिए खाना बनाती है और सब खाते हैं और रजनी खड़ी होकर देखती है। जब शाम होती है, जब सब चले जाते हैं। अरे बहू, सब तेरे खाने की तो बहुत तारीफ कर रहे थे, सबको बहुत अच्छा लगा खाना। आपको मुझे सुबह बताना चाहिए था ना कि आपकी सहेलियां आ रही हैं। पता भी है कितना वक्त लगा सारा खाना बनाने में। अरे बहू, तू ऐसे कैसे बात कर रही है मुझसे? तो और कैसे बात करूं? मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूं कि इतना काम करूंगी। रजनी अपने कमरे में जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है। शाम को जब नीरू आता है तो माँ जी उसे सारी घटना बताती है। क्या रजनी ने आपसे इस तरह बात की माँ? हाँ, और पता नहीं उसे क्या हो गया है, शाम से बाहर भी नहीं आई है। मैंने तो कई बार आवाज दी, खाना भी नहीं खाया उसने। तू ही बात करके देख ले बेटा। नीरू अपने कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। रजनी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। रजनी दरवाज़ा खोलती है और वापस जाके अपने बिस्तर पे लेट जाती है। रजनी, माँ से बात करने का ये क्या तरीका है? मैंने कोई गलत बात नहीं की है। अरे तुम क्यों ऐसे बर्ताव कर रही हो सबके साथ? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? रजनी कुछ नहीं बोलती। अरे बताओ मुझे रजनी, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है? हाँ, मैं ये शादी कभी नहीं करना चाहती थी। तुमसे क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। रजनी रोने लगती है। चुप हो जाओ रजनी, बताओ मुझे, तुम क्यों नहीं करना चाहती थी शादी? रजनी अपने बैग से पेंट, कलर, ब्रश, पेज निकालती है, तब तक उसकी सास भी आ जाती है। ये देख रहे हो, ये थे मेरे सपने। मैं पेंटर बनना चाहती थी, पर माँ पापा ने कभी सपोर्ट नहीं किया और मेरी शादी करवा दी। मेरे सारे सपने टूट गए। हर वक्त बस गुस्सा आता रहता है मुझे। मैं जानती हूँ कि आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, पर मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। रजनी फूट फूट के रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, आप दोनों के साथ मैं बहुत बुरा बर्ताव कर रही हूँ। अरे रजनी बेटा, चुप हो जाओ तुम। मीरू पानी लेके आता है। रजनी पानी पीती है और उसकी सास पेंटिंग देख रही होती है। अरे नीरव, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहू कलाकार है। अरे कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई है, देखो तो। ये वाली तो मैं अपने कमरे में ले जाऊंगी। आपको ये पेंटिंग्स अच्छी लगी? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगी। और तुमने हमें बताया क्यों नहीं?
तुम जब चाहे पेंटिंग कर सकती हो रजनी। हम तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा पूरा साथ देंगे। हाँ बेटा, हम कला की कद्र करते हैं। हम कलाकार तो नहीं, पर मुझे गर्व है कि मेरी बहू एक कलाकार है। रजनी मीरू और सास हंसने लगती हैं।